दोस्तों, आज फिर से कुंभ राशि वालों के लिए लाए हैं एक ऊर्जा भरा हुआ वीडियो। क्योंकि इस समय कुंभ राशि वालों को ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शनि की साढ़सती का आखिरी चरण है और कुंभ राशि वाले बेवजह से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अब तो आपके सारे के सारे ग्रह कल्याणकारी बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस समय सभी ग्रहों ने कुंभ राशि वाले जातकों के साथ गठबंधन कर लिया हो। जब यूँ कहें कि परमात्मा का आदेश है कि जाओ मेरे कुंभ राशि वालों को थोड़ा राहत देकर आओ। बहुत कुछ सहा बीते सालों में, अब और नहीं, अब और नहीं। कैसे भी हो करो, इस कुंभ राशि वालों को सुकून मिलना चाहिए। कुंभ राशि वाले मेरे दोस्तों, सच सच बताना कि थोड़ी राहत महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, जब मैं मानता हूँ कि अभी आपने जो सोचा है वो वाला काम नहीं बन रहा, आपकी इच्छा मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत राहत तो बनी ही हुई है। यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आप कुंभ राशि वालों पर बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। और आज कुछ ज्योतिषों ने बहुत ज़्यादा भ्रम फैला रखा है कि कुंभ राशि में बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। केजी के बच्चे की बहुत जल्दी पीएचडी की डिग्री गले में लटकाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होना बिना वजह आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। इसे आप अपने ज़रूरी कामों में लगाएं। बेवजह के किसी चमत्कार के झंझट में ना पड़ें, किसी चमत्कार के इंतज़ार में ना रहें, क्योंकि अब तो मेहनत से काम पर आपको लग जाना है। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये आप एक जगह कागज़ पर लिख कर रख लेना। रिज़ल्ट आपकी फेवर में ही आना यह तय है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, दुख ही तो आपको ऊर्जा देता है। सुख की ओर भागने की, सुख की ओर वो जितना भागा उसे दुख उतना इकट्ठा करना पड़ा है, इतिहास गवाह। इसलिए ज़्यादा सुख की तरफ मत भागो, अपने कर्म करो, कर्म के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, बिना दुख इकट्ठा किए आपकी सुख की चाह को ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। अगर जीवन मिला है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे वह लड़ाई आपकी परिस्थिति के खिलाफ हो या किसी अनजाने जाने शत्रु के खिलाफ। कामनाएं व्यक्ति का जब ज्ञान हरण कर लेती हैं तो अनेक देवताओं के पीछे भागता है। वही हाल इस समय कुंभ राशि वाले दोस्तों का हुआ है। इधर उधर बेवजह से अपने आप को भटकाए हुए हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ वहाँ माथा टेकते ढोलोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। बेवजह की पूजा करवाते रहोगे, कहीं घंटी बांधना तो कहीं चादर चढ़ाना तो कहीं घड़ी चढ़ाना तो कहीं नारियल चुन्नी, शायद आपका काम बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप भटको मत, आप तो भगवान की शरण में चलोगे। बस आप तो भगवान की माला जपनी शुरू कर दो, उसकी पूजा को शुरू कर देना, उसी के सामने अपने दुखड़े रोना, ये सोच कर कि शायद यहीं से आपका काम बन जाएगा। और बनना भी आपका काम भगवान के शरण में जाने के बाद ही है। आप तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, ऐसा पागलपन बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है कि लोग टीवी चैनल पर इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। भोले वाले इंसान फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं बाज़ार में अपनी दुकानें सजाकर, जो 100% गारंटी देकर कहते हैं कि हम तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे, एक बार हमारे पास आओ, 24 घंटे में चमत्कार हम दिखलाएंगे, हमारा किया कोई काट नहीं सकता। 100% आपको गारंटी देते हैं। जगह जगह आपने देखे होंगे ऐसे पोस्टर चिपके रहते हैं, आपके मोबाइल पे भी ऐसी ऐड आती रहती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कि 24 घंटे में कोई किसी को राहत दिला दे। राहत अगर दिला सकते हैं तो आपको कर्म ही दिला सकते हैं, या भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर हो तो।
वो भी आपके अच्छे कर्मों से ही विशेष कृपा भी रहने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीतने की कोई गारंटी नहीं दी थी। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने अर्जुन से कहा था कि योजना पूर्वक कर्म कर, योजना पूर्वक अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल का अधिकार मैंने अपने पास सुरक्षित कर रखा। पर बहुत हैरानी होती है, बाजार में बैठे ऐसे बाबा और ज्योतिषी जो 100% गारंटी देते हैं कि मेरा ये वाला उपाय कर लो, जाओ दुनिया के सारे सुख आपके दरवाजे के बाहर खड़े मिलेंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाते हुए मिलेंगे। भोले वाले इंसान ठगे जा रहे हैं। ठगने का धंधा बहुत जोर शोर से चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। बहुत निर्भय होकर ये धंधा चला रहे हैं लोग। ये धर्म की दुकानें सजी धजी हैं भगवान के भक्तों को लूटने के लिए। इनका धंधा इसलिए चल पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ अज्ञानियों की कमी नहीं है, भोले वाले लोगों की कमी नहीं है। ज्ञान व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। संसार के सत्य को समझो, जहाँ सबकी सभी इच्छाओं की कामनाएं तृष्णाएं पूरी नहीं होती। जो आप चाहो वो सब पूरा हो जाए तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आपके अनुकूल ही हो। यह भी संभव नहीं कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो। आज तक नहीं हुआ। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, अगर पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो जाता, सब कुछ बदल दिया जाता, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आकर दुख मिलने जैसी लीला न करनी पड़ती। जो भगवान ने दुख की लीला की है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे उपदेश के लिए थी। संसार नीति को आप समझेंगे तो जीवन यात्रा बहुत सरल और सुगम हो जाने वाली है। नहीं तो संघर्ष तो आप देख ही रहे हैं, दुख तो आप देख ही रहे हैं, कष्ट आप देख ही रहे हैं और पीड़ाएं आप झेल रहे हैं। अगर बिना सोच समझ कर चलोगे तो कठिन हो जाएगा। आगे आने वाला जीवन में भी दिक्कतें आएंगी। दोस्तों, जीवन यात्रा कोई कठिन नहीं है, इसको हमने कठिन बनाया हुआ है। अब हमारे सारे ग्रह बदल रहे हैं, हमें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से, समय से हिसाब से हमें अपने आप को बदलना चाहिए। हम सब कुछ तो बदलना चाहते हैं, नहीं अपने आप को नहीं बदलना चाहते। तो मेरे कुंभ राशि के दोस्तों, अपने आप को बदलते हुए आगे बढ़ो। अब कुंभ राशि वालों, अब दूसरों का दरवाजा मत खटखटाओ, आप अपना ही दरवाजा खोल लो, उसी में ही खजाना भरा पड़ा है। आपकी कामयाबी का खजाना आपके पास है, उसका ताला चाबी भी आपके पास ही है। जो मनुष्य कर्म ना करके सिर्फ शौक ही करता है, अफसोस ही करता है, शौक ही में व्यस्त रहता है, उसके लिए वह शौक ही दुश्मन बन जाता है। माफ़ करना दोस्तों, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं थी, अब तो आप बहुत समझदार हो गए हो और आपके ग्रह भी आपको समझने लग पड़े हैं। अगर हो सके तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। घर में, परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, अगर आपके घर 6 सदस्य हैं तो 12 रोटी मीठी गुड़ वाली तंदूर से बनवा कर दोपहर 12 बजे के बाद जानवरों को खिला दे, ताकि जो परिवार में जो भी बीमार है, स्वस्थ है, या आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, बीमारी है, उससे आपको आराम मिलेगा और बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप फ़ोन पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये वाला उपाय बहुत अच्छा है, बुधवार को करना है। आटा घर से गूंद कर ले जाएं और रोटियां तंदूर से बनवा कर वहीं रास्ते में जो भी जानवर हो उससे खिला देना। रोटियां घर में नहीं लानी। यह टोटका तो बहुत ही कामयाब है। अगर घर में लंबी बीमारी चल रही है, लंबा कलेश चल रहा है किसी सदस्य को, तो हर हफ्ते करें, महीने में एक बार तो जरूर कर लें। बीमारी बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अपनी पुरानी आदत कल पे टालने वाली का भी कोई उपाय कर लें। अब कल पर टालना बंद करें, तुरंत उसी समय एक्शन। हनुमान जी कहते हैं कि अगर 9 के 9 ग्रह आपकी फेवर में नहीं है, आपके विरुद्ध हो जाए, फिर भी आपके पास 10वां ग्रह है, वह है प्रभु का अनुग्रह। भगवान की कृपा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस पे भगवान की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आपको भगवान के अनुग्रह में चला जाना चाहिए। 9 के 9 ग्रहों की चाहे परवाह करो ना करो, लेकिन भगवान के अनुग्रह में जाना आपके लिए बहुत ही शुभ लाभ देगा।
खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।